जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बाबा। आज मैं खाटू श्याम की कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में बात करने वाला हूँ। उनकी ऐसी ऐसी शक्तियाँ, उनके ऐसी ऐसी किस्से और कहानियाँ जो लोगों के बीच प्रसिद्ध है, तो मैं और लोगों के बीच पहुँचाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि श्याम बाबा के जो एक बार दर्शन कर लेता है ना, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो भी एक बार खाटू श्याम का दर्शन कर लेता है, उसके बड़े से बड़ा रोग, पैसों की प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, झगड़े, लड़ाई, ये सब दूर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे घर से तकरीबन 2 या 4 घर दूर एक पड़ोसी रहते थे जिनका नाम था गणेश। उनके बेटे को कैंसर हुआ। सभी को पता ही है कि कैंसर का इलाज इतना मुमकिन नहीं है कि कैंसर होने के बाद कुछ बच जाए। अगर आप बड़े सेलिब्रिटी हैं या बहुत बड़े नेता हैं तो आप तो विदेश जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है ना या मिडिल क्लास का है, वो कैंसर का इलाज नहीं करवा पाता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे को कैंसर हो जाता है। वो नेपाल से लेके मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल तक कैंसर का इलाज करवाने के लिए जाते हैं। उनका बेटा गूंगा हो जाता है क्योंकि जीभ में उनके कैंसर हुआ होता है, तो जीभ को काटना पड़ता है, तो उनका बेटा बोल नहीं पाता है। उनका बेटा जो पहले अच्छा खासा था, बोलता था, हंसता था, अभी वो बोल नहीं पा रहा था। अभी वो केवल थोड़ा बहुत आँख कर रहा था बस, और पूरी की बोल ही नहीं थे, क्योंकि वो कैंसर का इलाज ही ऐसा होता है, क्योंकि वो अंग ही काट दिया जाता है जहाँ पे कैंसर हुआ होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल, मन्नतें उन्होंने देखा, बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी जगहों पे वो गए, लेकिन उनका बेटे का कैंसर ठीक नहीं हुआ। यहाँ तक बात ये आ गई कि डॉक्टरों ने बोला कि आपका बेटा बस 1 या 2 महीने ही बचेगा। बड़े ही वो परेशान रहने लगे, बड़े ही रोने लगे। तभी उनको एक व्यक्ति मिलता है, एक आदमी मिलता है। वो बोलता है कि आप इतने जगह पे जा चुके हैं, तो एक बार आप राजस्थान में जाइए और बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर लीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि जैसे ही गणेश जी खाटू श्याम के पास पहुंचते हैं, वहां दर्शन करते हैं, अपनी दुख दर्द उनको बताते हैं ना, वहां से आने के बाद 4 महीने के बाद उनका बेटे का कैंसर अपने आप ठीक हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है। खाटू श्याम जी की कृपा थी और क्या था कि उनका एक मात्र दर्शन करने से उनके बेटे का इतना बड़ा कैंसर, जो कि आखिरी स्टेज पे था, वो ठीक हो जाता है। देखिए, भगवान की कृपा ही ऐसे होती है। खाटू श्याम जी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं थोड़ा संक्षेप में उनकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि महाभारत का जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो महाभारत में लाखों करोड़ों लोगों ने भाग लिया था। उसी युद्ध में भाग लेने के लिए जो भीमसेन हैं, जैसे पांडवों के जो बीच वाले भाई थे भीमसेन, उनके बेटे का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के जो बेटे थे जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भी युद्ध लड़ने के लिए आते हैं, तो भगवान कृष्ण को उनकी उपलब्धि पता चल जाती है कि वो बहुत वीर हैं। भगवान कृष्ण को ये पता चल जाता है कि अगर ये युद्ध लड़ गया, अगर ये लड़का युद्ध लड़ गया, तो 1 मिनट में कौरव और पांडव दोनों की सेना का विनाश कर देगा। कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक, मैं तुम्हारी युद्ध शिक्षा देखना चाहता हूँ। तो बोले, भगवान आप बोलिए, मैं क्या दिखाऊं? वो बोलते हैं कि सारे के सारे पेड़ के पत्ते छेद सकते हो एक बाण से। बर्बरीक बोले, थोड़ा हंसे और मुस्कुराए, बोले, भगवान बस इतनी सी बात है, कहिए तो मैं पूरे दुनिया का पत्ता छेद देता हूँ। कृष्ण ने कहा, नहीं, इस पेड़ का पत्ता सिर्फ छेद के मुझे दिखाओ। उन्होंने अपने बाण निकाला और धनुष में लगाया, और एक ही वार में पूरा का पूरा पेड़ का पत्ता छेद दिया। कहा जाता है कि एक बाण, वो जो बाण उन्होंने चलाया था, वो आके कृष्ण के पैरों के पास रुक जाता है। तो बर्बरीक बोलते हैं कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है और आपके पैर को मेरा बाण नहीं छेद सकता, क्योंकि आप तो भगवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप पैर हटा लीजिए प्रभु और ये पत्ता छेदने दीजिए, क्योंकि आपने ही कहा था। तो मैंने अपने बाण को आज्ञा दिया है कि ये सारे पेड़ के पत्ते को छेदें। कृष्ण अपना पैर हटा लेते हैं और वो पत्ता, वो बाण छेद के फिर से बर्बरीक के पास चला जाता है और वो गायब हो जाता है। कृष्ण भगवान इसकी वीरता देखने के बाद बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चिंतित हो जाते हैं कि अगर ये युद्ध लड़ गया तो एक क्षण में पूरा का पूरा युद्ध विनाश कर देगा। क्योंकि महाभारत में विदुर जी, भगवान कृष्ण और बर्बरीक 2-3 ही एक ऐसे योद्धा थे कि अगर वो युद्ध लड़ जाते तो पूरा का पूरा महाभारत एक क्षण में समाप्त हो जाता। तो फिर समय का चक्र खराब हो जाता, धर्म की हानि हो जाती। कृष्ण ने यही सोच के बर्बरीक से बोला कि मैं जो मांगूंगा वो करोगे? कि प्रभु आप मांगिए, जो भी मांगेंगे मैं करूंगा। इस संसार में कुछ भी ऐसा चीज होगा जो मेरे करने लायक होगा, मैं करूंगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अपना शीश मुझे दे दो। बर्बरीक बिना कुछ सोचे समझे अपने म्यान से तलवार निकालते हैं और एक झटके में अपना शीश काट के भगवान कृष्ण के चरणों पर रख देते हैं।
भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, इतना खुश हो जाते हैं भगवान कृष्ण, तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम पूरा का पूरा महाभारत देखोगे, महाभारत के साक्षात एक गवाह रहोगे सिर्फ तुम, साक्षात एक गवाह रहोगे सिर्फ तुम। कृष्ण भगवान ये बोलते हैं, और कलयुग में तुमको श्री श्याम के नाम से जाना जाएगा, मतलब मेरे नाम से जाना जाएगा, और तुम्हारी पूजा करेंगे लोग। और जो भी कलयुग में तुम्हारा पूजा करेगा उसको कभी दुख तकलीफ नहीं होगा, उसको कभी भी परेशानी नहीं होगी अगर वो तुम्हारा पूजा करेगा। तो ये थी बर्बरीक जी जो खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कहानी थी। खाटू श्याम जी के पास आजकल बड़े बड़े नेता, मंत्री, क्रिकेटर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। शायद आप लोग को पता भी ना हो कि खाटू श्याम में तकरीबन 3 बार शीशा लग चुका है, लेकिन तीनों बार शीशा टूट गया है, क्योंकि भगवान खुद ही नहीं चाहते कि भक्त और भगवान के बीच में कोई शीशा आ जाए। लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, आप लोग समझदार हैं, आप लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लेकिन जा रहे हैं अगर ना, तो आप लोगों को थोड़ा समझदार होना चाहिए, थोड़ा होशियार होना चाहिए कि आप लोग अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो कृपया करके मोबाइल का उपयोग मत करिए और फोटो मत खींचिए, कुछ फेंकिए मत। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर से शीशा लगाना पड़ेगा और फिर से शीशा टूट जाएगा। तो आप अगर अपनी भक्ति दिखाना चाहते हैं तो आप भगवान से मिलिए, भगवान को अपनी प्रार्थना बताइए, अपनी दुख तकलीफ बताइए, अपनी अच्छाई बताइए, अपनी बुराई बताइए। उन पर कुछ फेंकिए मत, उनकी फ़ोटो मत खींचिए, स्टोरी मत लगाइए, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, भगवान को सब पता है। तो फ़ोटो खींचने से भैया बचिए, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में कोई भी शीशा ना आए तो प्लीज़ ये सब गलत काम मत करिए। आप जाइए, एक बार ज़रूर जाइए खाटू श्याम, दर्शन करिए उनके और अपनी दुख तकलीफ बताइए, जिससे कि दुख तकलीफ दूर हो जाए। खाटू श्याम जी के बारे में बहुत सारी कहावत है। खाटू श्याम जी के बारे में कहावत थी कि कलयुग में उनका जो ख्याति है ना, उनकी जो प्रसिद्धि है वो लगातार बढ़ती जाएगी, ये कहावत थी। ये त्रेता युग और सतयुग में ही कहावत थी कि जब खाटू श्याम जी के बारे में ये प्रसिद्धि होगी कलयुग में, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज देख लीजिए खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले आज से 10 से 12 साल पहले कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोग जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में खाटू श्याम जी को जानने लगे हैं लोग। ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है भैया। अगर आप भी खाटू श्याम जी के दीवाने हैं, अगर खाटू श्याम जी को आप मानते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करना, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि दूसरों तक पहुंच जाए खाटू श्याम जी की ख्याति, खाटू श्याम जी की शक्तियाँ दूसरों तक भी पहुंच जाए और वो भी आशीर्वाद ले सके। खाटू श्याम जी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, खाटू श्याम जी को मानते हैं, तो ये वीडियो इतना शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि दूसरों लोगों तक भी पहुंच जाए, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद दूसरों लोगों तक पहुंच जाए, आपका बहुत भला होगा। जय श्री श्याम। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।